गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ एमडीसी मैथ्स। ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके पास एमडीसी में मैथ्स है, जिन बच्चों के पास उनका ये टॉपिक रहेगा। और एमडीसी मैथ्स के हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी। तो चलिए सेट थ्योरी। हाँ, एमडीसी मैथ्स किन किन बच्चों के पास हो सकता है? बीएससी लाइफ साइंस के बच्चों के पास, बीए के बच्चों के पास, क्योंकि एमडीसी में मैथ्स वही बच्चे ले सकते हैं जिनके पास 12th में मैथ नहीं था। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज सेट थ्योरी। चैप्टर फर्स्ट रहेगा हमारा सेट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले सेट होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ सेट। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects। अब देखो, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन इसमें जो ये वर्ड लिखा है ना, इसका इंपॉर्टेंट रोल है बहुत ही, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब आप पूछेंगे कि वेल डिफाइंड होता क्या है? जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए मैं ये बोल दूँ कि सेट ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये कोई सेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हर बंदे के सेम नहीं होते। किसी को मैट्रिक्स अच्छा लगता है, किसी को सेट अच्छा लगता है, किसी को इक्वेशन अच्छा लगता है, किसी को डिफरेंशिएशन, किसी को इंटीग्रेशन। तो इसीलिए ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सबकी चॉइस सेम नहीं है। अच्छा, मैं दूसरा बोलूँ कि सेट इज ए, फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, ये सेट है, क्योंकि मैथ्स के जो टॉपिक हैं उनका सेट हो सकता है, वो सबके लिए सेम टॉपिक है। बट इंटरेस्टिंग टॉपिक का कोई सेट नहीं हो सकता, क्योंकि हर बंदे की चॉइस अलग है। सबके लिए अलग अलग सेट बना सकते हैं, कि मेरी चॉइस का मैं सेट बना सकती हूँ कि मुझे ये टॉपिक मैथ में अच्छे लगते हैं, तो वो सेट हो सकता है। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल दूँ। मान लीजिए कोई आप से बोले कि सेट ऑफ फेवरेट प्लेयर इन क्रिकेट, तो भाई मेरा कोई फेवरेट है, आपका कुछ फेवरेट है, तो ये कोई सेट नहीं बना। या फिर हम ऐसे बोले कि सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, कि क्रिकेट के सारे खिलाड़ियों का, हाँ ये सेट हो सकता है कि हमें पता है वो भी ये बोला जाए स्पेसिफिक कि इंडियन टीम के क्रिकेटर जो हैं उनका सेट, तो वो बन सकता है। अब आपसे ये बोले कि क्रिकेट गेम के जो प्लेयर्स हैं उनका सेट, तो हमें पता ही नहीं हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में कितने प्लेयर हैं क्रिकेट के। अगर ये बोला जाए स्पेशली कि सेट ऑफ इंडियन टीम क्रिकेटर्स, तो फिर हम उसका सेट बना सकते हैं एट प्रेजेंट जो इंडिया की टीम में है उन सब का। ठीक है, तो इस टाइप से सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो वेल डिफाइंड है, ये मैंने अभी आपको बताया, इस बात को जस्टिफाई करता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं सेट के, तो पहला है द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 5 and 70। तो बिल्कुल ये सेट बनेगा। क्या, किसका सेट बनाना है? ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 5 and 17। तो इसके लिए आपको 5 और 17 के बीच के प्राइम नंबर पता होने चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो चलिए 5 से स्टार्ट हो जाते हैं। 5 और 17 के बीच के, इसने ना तो 5 का बोला है ना 17 का बोला है, 5 के और 17 के बीच के जो प्राइम नंबर है वो। तो चलिए 5 से आगे 6 प्राइम नहीं है, 7 प्राइम है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है,
17 है बट 17 को हमें लेना नहीं है। तो 5 और 17 के बीच में ये आए ना 3 नंबर प्राइम, तो हम ऐसे लिखेंगे, ये जो सिंबल है ये सेट के जो एलिमेंट है वो इसके अंदर लिखे जाते हैं, और सेट के एलिमेंट्स को हम बीच में कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक सेट बन गया किसका, ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 5 एंड 17। समझ आ गया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। हाँ, तो ये सेट बनेगा क्योंकि अल्फाबेट इंग्लिश में सेम है, सबको पता है ABCDEFG A to Z तक जो भी हैं अल्फाबेट्स, उनको हम इसमें लिख देंगे ABCD एंड अप टू Z। एक बात आपको याद रखनी है, अगर हम अल्फाबेटिक नंबर का यूज करते हैं तो वो सेट के अंदर हमेशा स्मॉल लेटर लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला। अब तीसरा आपसे ये बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रिवर इन इंडिया। तो ये भी एक सेट बनता है कि इंडिया में जो भी नदियां हैं उनका, तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे गंगा, यमुना, इस टाइप से बहुत सारी नदियां हैं, तो सेट तो बनेगा ना। इनफाइनाइट तो नहीं है, हमें पता है कितनी नदियां हैं, हमें सबको नहीं पता, लेकिन जितने पता है उतने नाम हम इसमें लिख सकते हैं। आगे ऐसे करके छोड़ दो कि और भी बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, तो ये होता है सेट। अब इस टाइप से भी आ सकता है, चौथा मैं बता दूं आपको, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। अब देखो 12 के फैक्टर पता होना जरूरी है आपको ये सेट बनाने के लिए। तो चलिए हम सेट बनाते हैं, इसके फैक्टर पता लगाइए 12 के। आपको पता है 1 तो सबका ही होता है। अब 12 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होता है तो 5 इसका फैक्टर नहीं है, 6 से होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता। अब आगे बताइए किससे होता है, 6 के बाद 12 ही आएगा। तो ये लीजिए, ये क्या है, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, तो इस टाइप से हम सेट को लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए सेट के। चलिए आगे देखिए, इससे आगे है नोटेशन फॉर सेट्स, कि सेट्स की नोटेशन होती है कुछ। नोटेशन फॉर सेट्स, ये ध्यान रखना है भैया आपको। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल। अब कैपिटल लेटर क्या, जैसे ABCD इस टाइप से। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सेट के अंदर जो हम एलिमेंट लिखेंगे वो स्मॉल लिखेंगे, क्योंकि जो सेट की नोटेशन होती है वो कैपिटल लेटर से डिनोट की जाती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, लेट A be any set, A be any set of prime number between 1 and 10, कि A कोई सेट है तो ऐसे लिखेंगे इसको, A इज ए सेट, और ये हमें सिंबल लगाना है। अब किसका सेट है, प्राइम नंबर 1 और 10 के बीच के जो भी प्राइम नंबर है उनका। तो 1 और 10 के बीच के बताइए, 1 2 3, क्या 1 आएगा, नहीं, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो 1 नहीं आएगा इसमें। 2 3 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। तो ये है प्राइम नंबर 1 और 10 के बीच के। तो आप ऐसे लिखेंगे, दिस इज ए, ये नोटेशन है इस सेट की, कि इस सेट का नाम क्या है, ए। ठीक है,
अब जैसे बी कोई मैं दूसरा सेट लिखूं इवन नंबर का, तो ये लीजिए 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन हम किसको करके छोड़ेंगे कि इवन नंबर ये तो है, इनके अलावा आगे और भी बहुत सारे इवन नंबर हैं, तो अप टू सो ऑन करके छोड़ देंगे ऐसी। अब मान लीजिए सी में कोई लिखूं तीसरा ऑड नंबर्स का सेट, तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, अप टू सो ऑन। ये है कोई सी सेट। तो ये थी नोटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, आगे देखिए। अब बेटा कुछ फिक्स नोटेशंस होती हैं सेट की जो इम्पोर्टेंट है आपको याद होना, मैं लिख देती हूँ। देखिए, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेट्स यूज्ड पर्टिकुलरली। Important example of sets यूज पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, जिनको हमेशा के लिए इन्हीं नंबर की नोटेशन में यूज किया जाता है। आप लिख सकते हैं ये बात भी, यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप इनको याद रखेंगे। चलिए, एन, एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। याद भी रह जाएगा, एन से नेचुरल, तो ये किससे डिनोट करते हैं हम इसको? कैपिटल एन से। दूसरा जेड, कैपिटल जेड, ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, जेड क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। थर्ड नंबर पे है क्यू, कैपिटल क्यू, क्यू इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अगला है आर, आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसके बाद है जेड प्लस। अगर जेड ऊपर ये प्लस का सिंबल लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब है, अब देखो जेड क्या था? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और जेड प्लस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर Q प्लस लिखा आ जाता है तो Q क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद है R प्लस, सेम वही, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन थी जो हमेशा मैथमेटिक्स में इन्हीं टाइप से यूज किया जाता है। एन हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है, क्यू सेट ऑफ रैशनल, आर सेट ऑफ रियल, और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? एक तो टाइप रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। फर्स्ट है इसका टेबुलर फॉर्म, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेकेंड टाइप है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रूल मेथड। सेट को लिखने की ये दो फॉर्म होती है। अब रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, रूल मेथड कौन सा होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए
पहला देखिए टेबुलर फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट टाइप हम यहाँ पे पढ़ेंगे, या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब ये क्या होती है, देखो बेटा, अगर आपको एक एग्जांपल दे दे कि इफ ए इज ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, तो फिर हम टेबुलर फॉर्म में इस बात को ऐसे लिखेंगे कि प्राइम नंबर का सेट 1 और 10 के बीच के प्राइम नंबर का सेट, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये क्या है, टेबुलर फॉर्म। एक और एग्जांपल अगर हम ये बोल दें कि ए इज ए सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ 10, तो देखिए ए कोई ऐसा सेट है जिसमें 10 के सारे फैक्टर हैं, तो इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा एंड 10 आएगा। ठीक है, जब ऐसे लिखते हैं तो ये क्या होती है, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। अब मैं दूसरी बताऊंगी तो आपको डिफरेंस समझ आएगा। दूसरी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। चलिए ये देखिए, मोस्टली तो हम रोस्टर फॉर्म का ही यूज करते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है कि ये जो रोस्टर फॉर्म है इसको आप कन्वर्ट कीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो तब हमें दोनों टाइप पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखो दूसरी जो है सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हम इसको बोलेंगे रूल मेथड। ठीक है, अब ये देखो कैसे लिखेंगे, मैं आपको एग्जांपल बोलती हूँ। ए इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स हैज द प्रॉपर्टी पी, यानी कि ऐसे बोला जाए, ए सेट एग्जाम्पल बताऊं आपको, ए इज द सेट consisting of elements A, E, I, O, U। ठीक है बेटा, ये है क्वेश्चन कि एक सेट बनाइए A जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, A, E, I, O, U। तो पता है इसको हम कैसे लिखेंगे, A, इसमें कोई x एलिमेंट है। अब ये x क्या है, x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब शायद आपको समझ आया होगा ये क्या है, सेट, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। क्वेश्चन क्या था, ए इज द सेट ऑफ, A is the set consisting of elements A, E, I, O, U, कि A कोई ऐसा सेट है जिसमें ये 5 एलिमेंट है A, E, I, O, U। अब हमें ये पता है कि ये तो वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट के, तो फिर आप इसको कैसे लिखेंगे, सेट A इज इक्वल टू एक्स। इस x का मतलब है कि ये x नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में हम आगे लिखेंगे कि इस सेट में वो एलिमेंट है। ये कौन से x, यहाँ पे x को x ही मत समझिएगा, x एक वो एलिमेंट है जो इनको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये कोई सेट है A जिसमें x एलिमेंट है, और x कैसा है, x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो हमें ये पता है ये वोवल ही है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, A इज द सेट consisting of elements। अब देखो ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, चलो आपको एक सेट बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में A, तो ये लीजिए A। अब इसमें x, यहाँ पे सेम x ही लेना है, बट ये x है क्या चीज, x क्या है, x वो एलिमेंट है जो कि 2 या 2 से बड़े हैं,
और 10 या 10 से छोटे। समझ आ गया होगा। ये जो x है वो कैसा है, ये देखो आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10 हमने ये जो सेट बनाया है उन नंबर्स का बनाया है जिसमें 2 है, 2 से बड़े नंबर हैं और कहाँ तक जाएंगे 10 और 10 से छोटे। ठीक है, तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें हमने इस सेट को बनाया है ऐसे। ये क्या था, AEIOU, हमें ये पता है इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल हैं, तो हम इसकी प्रॉपर्टी ये लिख देंगे, X इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बट यहाँ पे X क्या था, जो 2 और 10 के बीच में वेरी कर रहा है ना, सारे ये वाले नंबर होने चाहिए। अगर ऐसे लिखते कि 3 और 10 तो फिर आप इक्वलिटी का सिंबल हटा देते कि इसमें वो नंबर हैं जो 2 से तो बड़े हैं और 10 से सारे छोटे हैं। तो लेकिन अगर यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है, 10 भी लिखा हुआ है, तो फिर आप ये लगाएंगे कि इसमें 2 भी है और 2 से बड़े एलिमेंट, 10 भी है और 10 से छोटे एलिमेंट। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। तो जो भी बच्चे जिसके लिए भी ये लेक्चर हेल्पफुल है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं MDC मैथ्स का जो भी सिलेबस है वो यहाँ पे इस चैनल पे करवाऊंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो देख के लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।